हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय लाइव क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कोई भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं। और इन्वर्स निकालने का आपको और भी तरीके पीछे बताए थे, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, एक और मेथड होता है एडजॉइंट मेथड, उसको हम लोग डिटर्मिनेंट में पढ़ेंगे। लेकिन आज आपको बताते हैं शॉर्ट ट्रिक्स कि कोई भी क्वेश्चंस अगर इन्वर्स का आ गया तो उसको आप कम समय में कैसे बना सकते हैं। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन जो है, या कंपटीशन एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग क्या देखना होता है कि टाइम कम लगे और क्वेश्चन हमारा जल्दी हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर हमारे पास है तो उसका हम लोग जो है आसानी से छोटे तरीके से इन्वर्स कैसे निकालेंगे। तो देखिए, छोटे तरीका हम लोग अप्लाई करने के लिए हम लोग को पहले एक चीज़ मालूम होना चाहिए कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। अगर हमको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आएगा तो हम लोग इसका इन्वर्स जो है आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग ऑर्डर का, जैसे 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा, तो दोनों को एक ही तरीका से हम लोग निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक क्वेश्चन वो लेते हैं। यहाँ पे एक मैट्रिक्स है। ए एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है 3 1 5 2। ठीक है, तो आपको पीछे बताए थे कि जब भी कोई मैट्रिक्स रहे और उसका इन्वर्स निकालना हो तो इन्वर्स निकालने के पहले हम चेक कर लेते हैं कि उसका इन्वर्स डिफाइंड है कि नहीं है। अगर इन्वर्स डिफाइंड होगा तब ए इन्वर्स निकालेंगे। तो ये आपको बहुत ही आसान तरीका बता रहे हैं, और इस तरीके से आप क्वेश्चन अगर बनाएंगे बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो बहुत आसानी से और जल्दी बन जाएगा। और इसमें गलती होने का चांसेस भी कम है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन मेथड बहुत बड़ा हो जाता है, R1 R2 करना। ठीक है, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा, जितने बड़े ऑर्डर का, उतना जो है आपको टाइम ज़्यादा लगता है। एक एक स्टेप करेंगे तो और बढ़ेगा। इसलिए आप ये तरीका यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। ये बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और हाँ, अगर जो है मेरे आप चैनल पे फर्स्ट बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे ऐसे ऐसे आपको जो है ट्रिक्स जो है मैथ के मिलते रहेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है ए इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट 3 1 5 2 है। और इसका सबसे पहले हम इन्वर्स चेक कर लेते हैं कि इन्वर्स डिफाइंड होगा कि नहीं होगा। तो इन्वर्स चेक करने के लिए हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा। देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2x2 ऑर्डर का निकालना होगा। तो इसका 3 का मल्टीप्लाई 2 में 6 होगा, और 5 का 1 में 5 हो जाएगा। तो 6 माइनस 5 1 होगा, और 1 0 के इक्वल नहीं है। तो 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब कि ए इन्वर्स क्या होगा, डिफाइंड होगा। अब एक चीज़ और आपको बता दें कि जब भी हम पीछे ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से किसी भी 2 ऑर्डर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते थे तो हमेशा 2 ऑर्डर मैट्रिक्स में ही मिलता था। 2 ऑर्डर मतलब कि 2 रो और 2 कॉलम में। तो इसका मतलब कि ये भी हमको मालूम है कि ए अगर मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का है तो इसका इन्वर्स भी हमेशा 2x2 ऑर्डर का ही मिलेगा। ठीक है, तो अगर हमको मालूम है कि इन्वर्स 2x2 ऑर्डर का मिलेगा तो हम क्या कर लेते हैं कि उस इन्वर्स को मान लेते हैं। कि ए मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है, ध्यान समझिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ए मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है वह ABCD के फॉर्म है। इसका मतलब कि देखिए, 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स मान लेना है। आप LMNPQ कुछ भी मान सकते हैं। हमने क्या किया कि बस आपको याद रखना है कि ए अगर मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का है तो इसका इन्वर्स भी हमेशा 2x2 ऑर्डर का ही होगा। अगर ए मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का है तो इसका इन्वर्स कितना ऑर्डर का मानेंगे, 3x3, जिसमें 3 रो और 3 कॉलम होगा। तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स हो गया। हम मान लिए कि इसका इन्वर्स जो है क्या आएगा, 2x2 मैट्रिक्स में आएगा, जिसका नाम दे दिए ABCD। तो अगर हम इसका इन्वर्स ए इन्वर्स माने हैं तो हमको इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसका मतलब कि ABCD का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ABCD का अगर वैल्यू हम निकाल देंगे तो वही जो है क्या होगा, ए इन्वर्स देगा आपको। तो देखिए, इसको निकालने के लिए आपको पीछे एक प्रॉपर्टी पढ़ाए थे कि ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू क्या होता है, आई। ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू कितना होता है, आई। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स में उसके इन्वर्स का मल्टीप्लाई किया है तो कितना आएगा, आई। तो हमारे पास मैट्रिक्स दिया है और उसका इन्वर्स हम जानते हैं कि 2x2 ऑर्डर का ही आएगा इसका। तो इसका इन्वर्स हम यहाँ मान लिए। तो इसका मल्टीप्लाई, और इसमें देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे और उसको किसके बराबर करेंगे, आई के बराबर। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो देखिए, फार्मूले से हम लोग क्या करते हैं कि वी नो दैट ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू कितना है, आई। यही फार्मूला होता है, इसी को यूज करके हम लोग जो है बनाएंगे। तो ए इंटू
ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू आई होता है। तो देखिए ए का वैल्यू हम लोग यहाँ रख दिए, ए मैट्रिक्स जो भी दिया हुआ था आपको, तो ए मैट्रिक्स जो भी दिया हुआ है उसको यहाँ रख लेंगे। ए इन्वर्स हमने क्या माना है, ए बी सी डी, क्योंकि ए बी सी डी का लास्ट में वैल्यू निकालेंगे, ए बी सी डी आई इक्वल टू आई, आई का वैल्यू कितना होगा 1001, क्योंकि 2 ऑर्डर का है। अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे बारी बारी से, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके रो का कॉलम में, इस रो का फिर दूसरे कॉलम में इसे स्टार्ट होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जैसे मल्टीप्लाई होगा तो पहले 3 का ए में होगा तो 3 ए, 1 का सी में होगा तो सी हो जाएगा, फिर 3 का बी में होगा तो 3 बी, फिर 1 का डी में होगा तो डी हो जाएगा। उसी तरीके से देखिए फिर 5 का होगा ए में, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम है, तो 5 का होगा ए में तो कितना होगा 5 ए, 2 का होगा सी में तो 2 सी हो जाएगा। उसके बाद इस 5 का होगा बी में तो 5 बी, 2 का होगा डी में तो 2 डी हो गया। और ये किसके इक्वल होगा 1001 के इक्वल होगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि इक्वेशन निकालेंगे, ध्यान समझिए। इक्वेशन निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर, इसका मतलब कि आपको पीछे बताए थे कि ए इक्वल टू बी, दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होते हैं, जब उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग क्या कर देते हैं इक्वल, और उसका एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब कि यहाँ पे दिया है कि आपको पहले से दिया हुआ है कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल है, इसका मतलब कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि इक्वेट कराएंगे, देखिए इसको इसके बराबर, तो 3a प्लस सी इक्वल टू 1, इक्वेशन 1 कर लेंगे। फिर 5a प्लस 2c इक्वल टू कितना 0, तो 5a प्लस 2c इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 हो गया। फिर 3b प्लस डी इक्वल टू 0, इक्वेशन 3 हो गया। 5b प्लस 2d इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर क्या हो गया 4। अब हम क्या करेंगे कि चारों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके ए बी सी डी निकालेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ये ए सी वाला है तो हम लोग इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे, और ये बी डी वाला है तो इसको आपस में सॉल्व करेंगे। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 1 और 2 इक्वेशन को, तो 1 और 2 इक्वेशन को अगर आपस में सॉल्व किया जाए तो क्या मिलेगा, ध्यान समझिए। तो यहाँ देखिए, ये इक्वेशन नंबर 1 में है 3a प्लस सी इक्वल टू 1, और इक्वेशन नंबर 2 में है 5a प्लस 2c इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस सी को कटा देते हैं। सी को कटाने के लिए क्या करेंगे, ये सी है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2c हो जाएगा, और इसमें से इसको फर्स्ट में सेकंड को माइनस कर देंगे तो ये सी कट जाएगा, तो ये निकल जाएगा वहाँ से। तो क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में 2 का मल्टीप्लाई करके, इक्वेशन नंबर 1 में 2 का मल्टीप्लाई करके और उसमें से 2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे इक्वेशन 2 को। तो इक्वेशन 1 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ये 6 है, और ये कितना 2c इक्वल टू कितना 2 हो जाएगा। और दूसरा इक्वेशन लिख लिया नीचे में। अब देखिए, इसको अगर घटाना है तो साइन क्या होगा, चेंज होगा, साइन चेंज हो गया तो ये कट जाएगा। तो यहाँ देखिए, ये हो जाएगा आपका 6a में से 5a घटेगा तो कितना होगा a, और 2 माइनस 0 कितना होगा 2। तो इसका मतलब कि a इक्वल टू कितना हो गया 2। a2 जैसे आया तो इसका वैल्यू किस में रख दीजिए, फर्स्ट या तो सेकेंड में। तो चलिए हम सेकेंड में वैल्यू रख दिए हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो सेकेंड में जैसे ही रखिएगा तो यहाँ पे 5 इंटू ए है तो ए का वैल्यू कितना आया 2, तो 2 में 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10। अब प्लस 2c इक्वल टू कितना 0, तो 2c इक्वल टू ये इधर जाएगा तो -10 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका c इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 से कटेगा -5 हो जाएगा। क्लियर, तो c का वैल्यू निकल गया, देखिए c निकल गया, a निकल गया। अब हमको इन जो है इक्वेशन से 3 और 4 इक्वेशन से बी डी निकालना होगा। तो b का वैल्यू जो है, देखिए बी डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि देखिए इक्वेशन नंबर 3 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई, और फिर इसको इक्वेशन नंबर 4 को इसमें से माइनस कर देंगे। इसका मतलब कि इक्वेशन नंबर 3 में 2 का मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 4 को क्या करेंगे, माइनस। तो जैसे इक्वेशन 3 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा 6b, ये कितना होगा 2d, और ये तो 0 ही हो जाएगा। उसके बाद 4 वाला इक्वेशन लिख लेंगे, 5b प्लस 2d इक्वल टू 1। साइन चेंज कीजिए, साइन जैसे ही चेंज होगा तो ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये और ये कटेगा, तो इसमें से ये घटेगा तो कितना होगा b, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन चेंज है ना, तो -1 हो जाएगा। अब b माइनस आया तो इसका वैल्यू किसी में रख दीजिए, 3 में या तो 4 में। तो हम क्या करते हैं कि इक्वेशन नंबर आपको 3 में इसका वैल्यू रखना है, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 3, तो जैसे 3 में रखिएगा तो 3 क्या है 3b प्लस डी इक्वल टू 0, तो b का वैल्यू -1 है तो 3 इंटू बी है, तो b की जगह -1 रखिएगा तो -1 इंटू 3 कितना होगा -3 प्लस डी इक्वल टू 0, तो d इक्वल टू कितना होगा, इधर जाएगा तो प्लस का 3।
इसका मतलब कि ए बी सी डी का आपको वैल्यू मिल गया। ए का वैल्यू कितना मिला 2, बी का वैल्यू -1, सी का वैल्यू -5 और डी का वैल्यू 3। तो जो ए इन्वर्स हम माने थे उसमें रख देंगे। तो देखिए ए इन्वर्स हम क्या माने थे ए बी सी डी, तो ए का वैल्यू कितना आया 2, बी का वैल्यू -1, सी का वैल्यू 5 -5 और डी का वैल्यू कितना 3। ये हो गया आपका आंसर। इसका मतलब कि ए इन्वर्स कितना आ गया, ए इन्वर्स आ गया 2 -1 -5 और 3। तो इस तरीके से हम लोग इन्वर्स निकालेंगे। ये बहुत ही छोटा मेथड है, ठीक है। ये बहुत आपको समझ में भी आया होगा, बहुत ही आसान भी है, क्योंकि आपको मल्टीप्लिकेशन करने आता है। वैसे ट्रांसफॉर्मेशन से बनाएंगे तो बहुत टाइम भी लगता है इसके लिए। तो ये हो गया आपका शॉर्ट ट्रिक्स। तो एक बार और आपको समझा देते हैं, रिकॉल कर देते हैं, ध्यान समझिए। तो सबसे पहले चेक कर लीजिए, चेक करने के बाद ए इंटू ए इन्वर्स ये फार्मूला याद रखिएगा। और ए इन्वर्स वो मैट्रिक्स मानिएगा जितने ऑर्डर का होगा उतने ऑर्डर का इन्वर्स मान लेंगे, कोई भी ए बी सी डी एल एम एन करके। मानने के बाद ए इंटू ए इन्वर्स वाला जो है आप फार्मूला यूज करेंगे इक्वल टू आई वाला, और वहाँ से ए इंटू ए इन्वर्स का मल्टीप्लाई करके इक्वेट करा दीजिए। और इक्वेट कराने के बाद ए बी सी डी निकाल करके और फिर उसका हम लोग जो है वैल्यू ए इन्वर्स में रख देंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आपको शॉर्ट ट्रिक्स जो है अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो इसलिए इसको एक बार लाइक कर दें और शेयर ज़रूर करें लोगों को, ठीक है, जिससे आपको जो है जिससे जो है और भी लोग इसको समझ सकें। थैंक यू।